आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। सरकार की पहली सालगिरह पर बोले सीएम हेमंत, खाली खजाने की चाबी मिली थी पर 5 साल बाद झारखंड किसी से भीख नहीं मांगेगा, लापरवाह अधिकारी होंगे बर्खास्त। झारखंड सरकार ने 1 साल पूरे होने पर नौकरियां बांटी, विकास योजनाएं और हाईटेक सुविधाएं शुरू की, 2500 करोड़ की दी सौगात। आरपीएन बोले, यह सरकार जो कहती है वह करती है। रामेश्वर बोले, आजीवन मुख्यमंत्री बने रहें हेमंत। 10 लाख के इनामी उग्रवादी परमजीत की हत्या, जंगल में मिला शव। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1 साल पहले जब हमने सत्ता संभाली थी तब खाली खजाने की चाबी हमें मिली थी। हमने हालात को संभाला है। अब जिस लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 5 साल के बाद झारखंड को किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम मंगलवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आर्थिक व्यवस्था को देखना पड़ता है। यही कारण है कि किसानों को ऋण माफ करने का निर्णय लेने में हमें 1 साल लग गए। हमें संसाधन भी जुटाना था। झारखंड में संसाधनों की कमी नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से हम राज्य को सर्वांगीण सर्वश्रेष्ठ राज्य बना सकते हैं। सीएम ने कहा कि हमारे युवा और छात्रों को प्रमाण पत्रों के लिए भटकना पड़ता है। प्रमाण पत्रों के लिए लाखों आवेदन दफ्तरों में पड़े हैं, परंतु अब हमने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि किसी भी हालत में आवेदन मिलने के 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र दे दिया जाए। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट में हमने बेहतर ढंग से चुनौतियों का सामना किया और पूरे देश में मिसाल पेश की। एक भी वेंटिलेटर नहीं होते हुए भी सरकारी अस्पतालों के साथ हमने कोरोना को परास्त किया है। सरकार ने इस टूटी फूटी व्यवस्था को दुरुस्त कर कोरोना से लोगों को राहत दिलाई है। महानगरों से जो लोग आए हैं उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। हमने झारखंड वासियों को हवाई जहाज, ट्रेन और बसों से बुलवाया। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर महीनों तक गरीबों को खाना खिलाया है। हम ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने परिवार की फिक्र किए बगैर इस राज्य का पेट भरा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 2500 करोड़ की योजनाओं की सौगात राज्यवासियों को दी। मौके पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, मंत्री रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने सरकार की सालगिरह पर आयोजित मुख्य समारोह में कहा कि 1 साल में गठबंधन की सरकार ने कई बड़े वादे पूरे किए। झारखंड सरकार कोरोना के दौरान गरीबों को हवाई जहाज से झारखंड वापस लाई, भोजन की व्यवस्था की। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों का कर्ज माफी का काम पूरा कर दिखाया। वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरना धर्म कोड विधानसभा में पारित कराकर हेमंत सरकार ने आदिवासी समाज का दिल जीत लिया। वह चाहेंगे कि हेमंत सोरेन आजीवन झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहें। हेमंत सोरेन के नेतृत्व की पहल को आदिवासी समाज कभी नहीं भूल सकेगा। लोग कह रहे हैं कि सरकार जो कहती है वो करती है। हेमंत सोरेन सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राज्यवासियों को 2500 करोड़ की सौगात दी। पहली वर्षगांठ पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नौकरियां बांटी, विकास योजनाएं और हाईटेक सुविधा शुरू की। इस दौरान राज्य के सभी 24 जिलों में भी प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विकास मेले का आयोजन किया गया। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार रथ को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समारोह में घोषणा की गई कि झारखंड सरकार मनरेगा मजदूरी के रूप में अब 300 रुपए देगी। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के सभी पद स्वीकृत किए गए हैं। इस साल से पढ़ाई शुरू होगी। 5 लाख और लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। झारखंड के ग्रामीण इलाके में खेल का मैदान विकसित किया जा रहा है। यहाँ चेंजिंग रूम की सुविधा भी होगी। वन उपज को बाजार और उचित मूल्य के लिए फेडरेशन का गठन किया जाएगा। 77,347 का वन पट्टा तैयार किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मार्च से पहले ट्राइबल यूनिवर्सिटी की सौगात मिल जाएगी।
पशुधन योजना के जरिए गरीबों एवं किसानों को एटीएम देने की कोशिश की गई है। झारखंड मछली निर्यात करने की दिशा में प्रयासरत है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी वर्ग के लोगों को 1000 रुपए पेंशन की राशि डीबीटी से सीधे राशि अकाउंट में भेज दी जाएगी। सांकेतिक तौर पर कुछ लोगों को पेंशन की राशि दी गई। सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना पेंशन योजना के तहत 1000 रुपया प्रति माह 60 वर्ष से ऊपर के लाभुकों को बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। मौके पर झारखंड राज्य फसल राहत योजना का शुभारंभ किया गया। झारखंड के 3 जिलों में आतंक का साम्राज्य कायम करने वाला उग्रवादी जोनल कमांडर परमजीत मारा गया है। उसकी हत्या अज्ञात लोगों ने की है। परमजीत के आतंक को देखते हुए राज्य सरकार ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। जोनल कमांडर परमजीत उर्फ सोनू दास की हत्या की सूचना दोपहर बाद पुलिस को मिली है। उसका शव चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के टिकदा गांव के समीप जंगल से पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषव कुमार झा ने हत्या की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि हत्या किसने की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। परमजीत भाकपा माओवादी का सब जोनल कमांडर था। बाद में संगठन छोड़कर टीएसपीसी में शामिल हुआ था। फिर जेजेएमपी के नाम पर दूसरा संगठन खड़ा कर लिया था। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने बताया कि परमजीत के खिलाफ चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट जानने के लिए देखते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही।